हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज हम आपके लिए लाए हैं क्वेश्चंस। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। और बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है पिछले सीबीएसई बोर्ड एग्जामों में। तो आइए इसका सॉल्यूशन, लेकिन इस सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले अगर बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए मज़े से। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो बच्चों जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चनों में बताया है, तो आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में देखने हैं कि दो वेरिएबल्स कौन से हैं। तो बच्चों यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक तो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो इन दोनों वेरिएबल को पहले हम लेट कर लेते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ रोइंग, स्पीड ऑफ रोइंग क्या होगी, x मान लेते हैं, एंड ऑफ करंट, और करंट की स्पीड मान लेते हैं y। तो यहाँ पर ऐसे केसेस में बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जो रोइंग है यानी बोट में जा रही है वो, तो बोट की स्पीड क्या होगी, करंट की स्पीड से हमने ज़्यादा मान ली है। क्योंकि अगर आपने करंट का ज़्यादा माने तो क्वेश्चन जो है गड़बड़ा जाएगा, आंसर आपका आएगा नहीं। तो इसलिए हमेशा स्पीड ऑफ रोइंग क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है, तभी जाके वो रो कर पाई, तो ज़्यादा होती है। तो x ग्रेटर देन, ऐसे केसेस में हमेशा x ग्रेटर देन y होता है। तो दूसरी बात कि फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू कितना होता है, फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब क्योंकि हमें क्या है, डिस्टेंस दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने यहाँ पे। अब देखो कि मान लिया ऋतु ये जा रही है स्ट्रीम में और डाउनवर्ड्स में ये जाती है 20 किलोमीटर। तो डाउनवर्ड की डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर। तो डाउनवर्ड कितना जाती है, डाउनवर्ड जाती है 20 किलोमीटर, और टाइम कितना है, टाइम है 2 आवर। तो अब स्पीड जब डाउनवर्ड जाती है तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि करंट की जो स्पीड है और रोइंग की जो स्पीड है, दोनों क्या है, नेट स्पीड की दोनों की क्या हो जाएगी, x+y। ये नेट स्पीड है, यानी करंट की स्पीड और रोइंग की स्पीड जो ऋतु रो कर रही है। तो x+y ये आपका क्या है, स्पीड है, और लेफ्ट हैंड साइड में स्पीड है, और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितनी है, 20, और टाइम कितना है, 2। तो ये हमारा x+y इक्वल टू 10, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है, दूसरा केस है, ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन करेंगे। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, वो बता रहा है कि अप स्ट्रीम में जब जाती है तो 4 किलोमीटर जाती है 2 आवर्स में। तो अप स्ट्रीम में जाती है, तो अप स्ट्रीम में स्पीड है कितनी, अप स्ट्रीम में उसकी जो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर दे रखी है, और टाइम कितना है, टाइम है 2 आवर। तो अपवर्ड में क्या होगा, दोनों की स्पीड क्या होगी, नेट स्पीड। तो रोइंग की स्पीड से माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग है, और क्योंकि x ग्रेटर होता है तो इसलिए x से हम -y करेंगे। दोनों का डिफरेंस जो नेट स्पीड है ये इक्वल टू आएगी, डिस्टेंस कितना है 4 और टाइम है 2। तो ये आ गया हमारा x - y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2।
तो यहीं पे आपका एक किस्म से क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, क्योंकि ये तो सोल्व आप कर ही लेंगे। तो आइए कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, y एलिमिनेट हो जाएगा, 2x हो जाएगा और इधर 12। तो ये आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 6 मीन रोइंग की स्पीड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ रोइंग, स्पीड ऑफ रोइंग तो ये आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। अब x इक्वल टू ये 6 किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए आप और आपका आ जाएगा आंसर। तो x इक्वल टू 6 यहाँ रख लेते हैं, 6 माइनस वाई इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार स्ट्रीम की करंट की स्पीड कितनी आ गई, स्पीड ऑफ करंट कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो बाकी जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डेली मिलते रहेंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपके मोबाइल में अपडेट इन्फॉर्मेशन आ सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।